एक बार की बात है, एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, सोना, महल और नौकर चाकर, लेकिन वो खुश नहीं था। वो खुशी का राज जानना चाहता था। उसने अपने राज्य के सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। वो हार मानने ही वाला था कि तभी उसने एक ज्ञानी अर्शी के बारे में सुना। ये अर्शी एक पहाड़ की चोटी पर रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब पता हैं। खुशी के लिए बेताब राजा ने अर्शी को ढूंढने का फैसला किया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। राजा को ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ी और तेज बहती नदियों को पार करना पड़ा, लेकिन वो अर्शी को ढूंढने और खुशी का राज जानने के लिए दृढ़ था। वो जानता था कि अगर उसे सच्ची खुशी मिल गई तो ये सफर सार्थक होगा। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। अर्शी एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे। उनके पास बहुत कम सामान था और वो सादे कपड़े पहनते थे। राजा हैरान था। आप इतनी सादगी से रहते हैं, उसने अर्शी से कहा। फिर भी सब कहते हैं कि आप ज्ञानी और संतुष्ट हैं। ये कैसे हो सकता है? राजा, जो ऐशो आराम का आदी था, उसे ये समझना मुश्किल लगा। अर्शी मुस्कुराए। खुशी चीजों से नहीं मिलती, उन्होंने कहा, ये अंदर से आती है। राजा उलझन में था। वो हमेशा से मानता आया था कि दौलत से खुशी मिलती है। उसने अर्शी से पूछा, तो फिर खुशी का राज क्या है? कृपया मुझे सिखाएं। अर्शी ने धैर्य से सुना। वो राजा की इच्छा समझ गए। उन्होंने देखा कि राजा का दिल परेशान है। उन्होंने मदद करने का फैसला किया। कुछ समय मेरे साथ रहो, अर्शी ने प्रस्ताव दिया। मेरे जीवन को देखो, जो तुम देखते हो उससे सीखो। राजा मान गया। उसने अपने दिन अर्शी के साथ बिताए। वे सादा खाना खाते थे। वे गांव वालों की मदद करते थे। राजा को अर्शी की दिनचर्या में शांति मिली। उसने महसूस किया, खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि कम चाहने में है। उसने देखा कि अर्शी खुश थे क्योंकि वो संतुष्ट थे। हालांकि राजा के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने अर्शी से अपने साथ महल वापस चलने के लिए कहने का फैसला किया। वो और सीखना चाहता था और सोचा कि अर्शी उसकी प्रजा की भी मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ महल वापस चलेंगे? राजा ने पूछा। मैं आपसे और सीखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग भी सीखें। अर्शी मुस्कुराए। वो जानते थे कि राजा पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि उसका दिल बदल रहा है। मैं आऊंगा, अर्शी ने वादा किया, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजा अर्शी की बुद्धिमानी सुनने के लिए उत्सुक बैठ गया। वो जानता था कि कहानी में एक जरूरी सबक होगा। एक बार एक ग्रामीण को एक जादुई बर्तन मिला। अर्शी ने शुरुआत की। यह बर्तन उसे वो सब कुछ देगा जो वो चाहता है। राजा उत्सुकता से आगे झुक गया। ग्रामीण ने दौलत मांगी और बर्तन ने दे दी। अर्शी ने जारी रखा। वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। राजा ने सिर हिलाया। पहले से ही ग्रामीण के भाग्य का अनुमान लगा रहा था, लेकिन अर्शी ने जारी रखा। जितना ज्यादा उसे मिलता गया, उतना ही ज्यादा वो चाहता गया। वो जुनूनी हो गया, हमेशा और चाहता रहा। राजा ध्यान से सुनता रहा। समझ पैदा हो रही थी। वो अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन गया। अर्शी ने समझाया। उसने अपने दोस्त, अपने परिवार, अपनी मन की शांति, सब कुछ अपने लालच के लिए खो दिया। राजा को एक परिचित सी पीड़ा महसूस हुई। उसने ग्रामीण की कहानी में खुद को थोड़ा सा देखा। अर्शी ने राजा की ओर देखा। लालच, उन्होंने कहा, संतोष की कमी से उपजता है। यह हमें जीवन के असली खजानों से अंधा बना देता है। राजा ने अर्शी के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और एक धन्यवाद, राजा ने कहा। अंततः समझ गया। मुझे अब एहसास हुआ कि खुशी संतोष से मिलती है, अंतहीन खोज से नहीं। अर्शी मुस्कुराए। खुश थे कि राजा ने अपना सबक सीख लिया था। राजा एक बदले हुए इंसान के रूप में अपने राज्य लौट आया। उसने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया, हमेशा अर्शी की बुद्धिमानी को याद रखते हुए। उसने अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी खुशी में आनंद पाया। उसने सीखा कि असली धन सोने से नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की भलाई से मापा जाता है। राजा को आखिरकार वो खुशी मिल गई जिसकी वो तलाश कर रहा था, सब एक साधारण अर्शी की बुद्धिमानी के कारण।